प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का आज सुबह निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में हीराबेन ने अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे माता हीराबेन का निधन हुआ। हीराबेन बीते कई दिनों से अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती थी, जहां पीएम ने बीते दिनों जाकर उनसे मुलाकात की थी। माता के निधन पर पीएम ने इमोशनल मैसेज ट्वीट कर लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। Will take place at Sector 30 crematorium, where Hiraba's mortal remains will be taken, in which all the close associates and relatives of Narendra Modi will be there, and also we have been told that soon after that it will be several chief ministers, including Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, who also will be arriving over here in Ahmedabad to pay condolences to Prime Minister Narendra Modi's mother. Since morning, Chief Minister of Gujarat Bhupendra Patel and Health Minister Rishikesh Patel and other top leaders of the Gujarat BJP unit also arrived, but it was beyond the party lines on social media, where the tributes for Hiraba had been pouring in. It is just not the BJP, but also from Congress, from different political parties. The leaders are tweeting in and paying tributes to Prime Minister Narendra Modi's mother. But at around 3:30 was the time that Hiraba took her last breath at the UN Mehta Hospital. For the last 2 days, when the hospital was issuing the statement, it was clearly described that her health was recovering, and therefore the reason perhaps yesterday as well, when we had a word with Dinesh Kushwaha, the local MLA who visited the hospital and met Pankaj Modi and the family members of Narendra Modi as well, he said that it was a kind of paralytical attack that Hiraba suffered, and therefore she was rushed to the hospital. But because of the prayers of millions of people across the country, she is recovering well, and the doctors are stating that yes, she was in ICU, but she will be discharged in 1 or 2 days. But today morning, sad news came in at around 3:30 a.m. where she took her last breath. As far as she took her last breath, and we have been told that her mortal remains will be taken to Gandhinagar now, where Prime Minister will also be reaching. तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन सुबह 3:30 बजे हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री अब अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और जैसे ही उनके निधन की जानकारी मिली तो नेताओं ने भी शोक जताना शुरू कर दिया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लिखा कि हीराबाजी का संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणादायक है, जिनके वात्सल्य व सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूरणीय क्षति है, इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। और न केवल बीजेपी के तमाम नेता, बल्कि पूरे सियासी गलियारे में कई नेता अब ट्वीट कर दुख जाहिर कर रहे हैं। पीएम की माता के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि श्रीमती हीराबेन मोदी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे परिवार के साथ हैं। तो पूरे सियासी गलियारे से शोक की लहर दौड़ गई है, और तमाम बड़े नेता शोक जाहिर कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के निधन पर। तस्वीरों के माध्यम से जाहिर होता है कि कितना इमोशनल बॉन्ड दोनों के बीच में रहा है। एक माँ और पुत्र के बीच गहरा संबंध, गहरा रिश्ता जो होता है वो जाहिर होता रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के इन तस्वीरों से जाहिर होता है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। पीएम मोदी जी की पूज्य माता का निधन अत्यंत दुखद है और
प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, ये योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई तमाम नेता थे दुख जताया है और